नमस्कार। आज हम एक खास किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बनू मुश्ताक की कन्नड़ कहानियों का संग्रह है हार्ट लैम्प, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्कर ने किया है। जी हाँ, और ये किताब आजकल चर्चा में है क्योंकि इसने 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है और ये पहली कन्नड़ किताब है जिसे ये सम्मान मिला है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम उसी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्या खास बात है। हाँ, ये समझना ज़रूरी है। समीक्षा जो बताती है वो ये कि किताब की जान उसके नज़रिए में है। ये दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगियों को देखती है, मतलब उनकी नज़र से। उनकी उम्मीदें, उनके संघर्ष। हाँ, और कैसे वो परंपरा और अपनी इच्छाओं के बीच एक रास्ता खोजने की कोशिश करती हैं। पात्रों में हिम्मत भी है, कमजोरियां भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हीरो बना दिया। अच्छा, और समीक्षा ये भी कहती है कि लिखने का अंदाज बहुत संवेदनशील है, काव्यात्मक है। तो ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब है? मतलब ये भावनाओं को कैसे दिखाता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, समीक्षा के हिसाब से लेखिका बहुत छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में ना गहरे मतलब बुन देती हैं। इससे क्या होता है कि वो जो बड़े मुद्दे हैं, धर्म, जाति, गरीबी, लिंग भेद, वो भाषण जैसे नहीं लगते। हाँ, वो किरदारों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, पाठकों ने महसूस करता है, सोचता इन पर, कोई उपदेश नहीं, एकदम यथार्थवादी। और शायद यही यही इसकी ताकत है। लेकिन फिर इन कहानियों को जो इतनी स्थानीय है, उनको दुनिया भर के पाठकों तक पहुंचाना, ये तो मुश्किल रहा होगा। यहाँ फिर अनुवाद का रोल आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। और दीपा भास्कर के अनुवाद की बहुत तारीफ है समीक्षा में। कहा गया है कि अनुवाद बहुत सरल है, लेकिन भावनाओं से भरा हुआ। वो जो लोकल फ्लेवर है, वो बना रहता है अंग्रेजी में भी। अच्छा, मतलब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो पूरा माहौल, वो एहसास भी। जी हाँ, इसीलिए शायद कन्नड़दान आने वाले भी उन किरदारों से, उनकी दुनिया से जुड़ पा रहे हैं। समीक्षा में कुछ कहानियों के नाम भी दिए हैं शायद, जैसे रोशनी का दीप। हाँ है, रोशनी का दीप है, एक अकेली बुजुर्ग महिला की कहानी। फिर पर्दा है, जिसमें एक लड़की पढ़ाई के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है। एक और है ख्वाहिश, समाज के बंधनों के बीच अपने सपनों को जीने की कोशिश करती है एक औरत। तो ये उदाहरण हमें उन थीम्स की झलक दे देते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। अकेलापन, संघर्ष, सपने। हाँ, और ये सब मिलकर ना पाठक पर एक गहरा असर छोड़ती हैं। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, एक अनुभव है जो आपके साथ रह जाता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है। ये एक अलग नजरिया भी देता है दुनिया को देखने का, उन महिलाओं की आंखों से जिन्हें हम अक्सर कहानियों में नहीं देखते। बिल्कुल, पूरी मानवीय जटिलता के साथ। तो फिर ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? मतलब कौन से पाठक इसे ज्यादा पसंद करेंगे? देखिए, जो लोग अनुवाद में रुचि रखते हैं या भारतीय साहित्य में, वो तो हैं ही। लेकिन उसके अलावा जो भी समाज, संस्कृति और इंसानी रिश्तों पर गहराई से सोचने वाली कहानियां पसंद करते हैं, हाँ। उन्हें ये जरूर पढ़नी चाहिए। खासकर अगर स्त्री दृष्टिकोण, सामाजिक सच्चाई, पहचान के मुद्दे, इन सब में रुचि है। हम्म। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की कहानी होकर भी हर इंसान के संघर्ष की कहानी बन जाती है कहीं ना कहीं। सही कहा। तो संक्षेप में, हार्लैम का बुकर जीतना सिर्फ एक अवार्ड नहीं है। हाँ। ये एक तरह से क्षेत्रीय साहित्य को, उन आवाजों को जो शायद पहले सुनी नहीं गई, उनको एक ग्लोबल मंच मिलने जैसा है। बिल्कुल। समीक्षा ने इसे 4.85 रेटिंग दी है, जो काफी ज्यादा है। हाँ। ये दिखाता है कि किताब वाकई में दिल और दिमाग दोनों पर असर करती है। ये याद दिलाता है कि कैसे अच्छी कहानियां हमें जोड़ सकती हैं, भाषाओं और सरहदों के पार भी। हाँ। और चलिए यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब किसी एक समुदाय विशेष की कहानियां अनुवाद के जरिए दुनिया भर में पहुंचती हैं, तो क्या वो सिर्फ उसी समुदाय की कहानी रह जाती हैं या फिर वो इंसान होने के किसी ऐसे एहसास को छू लेती हैं जो हम सब में कहीं ना कहीं एक जैसा है?